हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। तो आज हमारा टॉपिक होगा भाग 3, संविधान का भाग 3। हम लास्ट अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं संविधान का भाग 1 और संविधान का भाग 2। तो संविधान के भाग 1 में हमारा था संघ और राज्य क्षेत्र और आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। और भाग 2 में था नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। तो आज हमारा है भाग 3, संविधान का भाग 3, मूल अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 12 to 35 इसमें आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें आते हैं। क्या है हमारा भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमारे भाग 3 में आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमें जन्म से मिल जाते हैं, ठीक है। नैसर्गिक जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जो हमें जन्म से अधिकार मिल जाते हैं। जैसे हमारी नागरिकता थी, नागरिकता हमें कैसे वंश के आधार पर मिल रही थी और जन्म के आधार पर हमें माता पिता के बेस पे मिल रही थी कि हमारे माता पिता या इंडिया के है, माता या पिता में से कोई एक इंडिया का है, तो हमें जन्म के आधार पर नागरिकता मिल रही थी, नैसर्गिक माता पिता के आधार पर। क्योंकि आपको पता है कि 18 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंटेशन जो उनका होता है या आधार कार्ड उनका बनता है वो माता पिता के आधार कार्ड के बेस पर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, वो हमें नैसर्गिक मिलते हैं, मतलब जन्म से हमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में जोड़े गए हैं अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है, ठीक है। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। और नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा, फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल 12 to 35 तक आते हैं, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 12 कहता है कि जो राज्य होगा वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा। राज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा है और कहा गया है कि मूल अधिकारों की परिभाषा है, ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है आर्टिकल 12 में। और कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा, मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा, ठीक है। क्या है, कैसे करेगा? यहाँ राज्य का मतलब स्टेट, जो रहने वाला राज्य है उससे नहीं है, संघ, जो हमारा भारत संघ है उसके राज्यों से यहाँ पे राज्य का मतलब नहीं है। राज्य का मतलब है यहाँ पे कोई भी संस्थान जो अपने रूल रेगुलेशन बनाती है, ठीक है, अपने रूल रेगुलेशन बनाती है, वो क्या होगी? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगी, ठीक है। कोई भी संस्थान या संस्था, ठीक है, जिसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसके अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट है हमारी न्यायपालिका, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो भी एक तरीके से अपने आप में स्टेट है, ठीक है। रेलवे है, वो अपने आप में स्टेट है, क्योंकि रेलवे के अपने अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। वो अपना एग्जाम लेती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, अपने एम्प्लॉयज को हायर करती है, उनकी पुलिस भी होती है रेलवे की, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या है? स्टेट है। यहाँ पर उस स्टेट की बात हुई है, उस राज्य की बात हुई है, ठीक, ना कि रहने वाले राज्य जिसमें हम रहते हैं राज्यों में, उन राज्यों की बात नहीं हुई है, ठीक है। या फिर
जैसे यूपीएससी है, ठीक है, या फिर यूपीपीसीएस है, तो ये भी अपने आप में स्टेट है, ठीक है। ये संस्थान इनके अपने क्या होते हैं, अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई है, वो भी क्या है, एक अपने आप में स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले स्टेट की बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है मूल अधिकारों की, और कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। राज्य का मतलब कोई संस्थान जिसके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 सॉरी, आर्टिकल 13 में दिया हुआ है मूल अधिकारों का अल्पीकरण, ठीक है। मूल अधिकारों का अल्पीकरण मतलब इसका क्या मतलब है कि मूल अधिकार जो आपके मूल अधिकार है वो अनंत नहीं है, मतलब अनंत नहीं है। अनंत नहीं है का क्या मतलब है, जो आपके मूल अधिकार है तब तक आपके मूल अधिकार है जब तक किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है वहां पर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको मूल अधिकार दिए हुए हैं, आप अपने मूल अधिकारों के पालन में आप किसी दूसरे के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है। वहां तक आपको लिमिट दी हुई है कि अगर आपके मूल अधिकार है और वो किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं तो वहां पर आपका मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपके मूल अधिकारों की लिमिट है कि आपके मूल अधिकारों से किसी के मूल अधिकार का हनन ना हो या उसको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 में क्या है, अल्पीकरण, ठीक है। आपके मूल अधिकार अनंत नहीं है, ठीक है। क्या है मूल अधिकारों का, मूल अधिकार क्या है, राज्य आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। प्रतिबंध कौन लगा सकती है आपके मूल अधिकारों पर, राज्य लगा सकती है, ठीक है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। प्रतिबंध लगा सकती है लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अल्पीकरण, आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 to 18 है, आर्टिकल 14 से 18 तक है हमारे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या हुआ है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि का मतलब यहाँ पे है कानून, कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ठीक है। कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ठीक है, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता का मतलब है आप किसी भी जाति धर्म के हो, ठीक है, आप मतलब अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, कानून आपको एक जैसा ही आपके साथ एक जैसा ही व्यवहार करेगा, एक जैसा ही आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा। आपने किसी का मर्डर किया है या किसी को मारा है पीटा है, तो अमीर हो गरीब हो चाहे कोई किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, उसको कानून सेम ही उसको सजा देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, कानून के समक्ष विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और अगर आपके साथ मतलब दुराचार हुआ है, आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है या आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया है,
तो आपको संरक्षण भी सेम ही प्रोसीजर से दिया जाएगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी जाति धर्म के हो या अमीर हो गरीब हो कैसे भी हो, तो आपको संरक्षण भी सेम ही प्रोसीजर से दिया जाएगा। तो आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है आर्टिकल 15 कहता है आप किसी भी जाति धर्म लिंग और मतलब आपके साथ जाति धर्म या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं या कोई भी लिंग है, लिंग मतलब स्त्री पुरुष या ट्रांसजेंडर। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं या आपका जन्म स्थान कहीं पर भी हुआ है, ठीक है, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव से जन्म स्थान के आधार पर कैसे, मतलब जैसे कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, ठीक है, बिहार के लोग यूपी में आ रहे हैं या यूपी के लोग दिल्ली में जा रहे हैं या फिर राजस्थान के लोग दिल्ली में आ रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए आ रहे हैं, व्यापार के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी उनके साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे जाति के आधार पे है, आप किसी भी जाति के हो, ठीक है, तो उस आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि पहले महार जाति के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। अगर अब संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए मिला तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो इस हमारे संविधान में कहा गया है जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। ठीक है, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी, लोक मतलब सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी। ठीक है, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। ठीक है, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता, कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपके साथ आपको सरकारी नौकरी में या सरकारी जॉब में जाने के लिए आपके साथ सबको समान अधिकार है। उसमें कोई ऊंची नीची जाति का इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, हालांकि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आरक्षण दिया जाता है, जो SC ST OBC वाले हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, और मतलब आय के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी भी आ जाती है। अगर वो आय के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें जनरल कैटेगरी भी आ जाती है। तो एक तरीके से हमारे डिस्क्रिमिनेशन अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। कैसे किया गया है, आरक्षण देके। ठीक है, जो मतलब हमारा पिछड़ा वर्ग है या हमारी जनजातियां है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, OBC है, तो उनको क्या है, अदर बैकवर्ड जो कास्ट होती है उनको क्या है, आरक्षण दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है हमारे संविधान में, उसका प्रावधान किया गया है, लेकिन हमारे संविधान में डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना किया गया है कि
लोक नियोजन में आपको समान अवसर मिलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है, मतलब SC ST OBC वालों को आरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि आपको पता है कि पहले इन लोगों को बहुत सताया गया है और इनको मतलब पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया गया, ठीक है, पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। स्वर्ण समाज का ये कहना था पहले कि सिर्फ पढ़ाई का अधिकार स्वर्णों का ही है, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है हमारे संविधान में इन लोगों के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए, ताकि ये लोग भी आगे आए, ठीक है। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 17 देखते हैं, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन से क्या मतलब है, मतलब कि छुआछूत को लेकर जो छुआछूत हमारे समाज में फैली हुई थी उस छुआछूत को खत्म किया गया है, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अगर कोई आज भी हालांकि होता है ये चीज ना, गांव देहात में ये चीज होती है छुआछूत वाली, लेकिन अगर कोई छुआछूत करते हुए या मतलब इस तरीके का व्यवहार करते हुए किसी के साथ पकड़ा जाता है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। हमारा कानून उसको सजा देगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ये आर्टिकल 17 हमारा बोलता है, ठीक है। और आर्टिकल 18, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 to 18 हमारा क्या था, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। तो 18 आर्टिकल में 18 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत होगा। जैसे कि पहले उपाधि दी जाती थी, जो ब्रिटिशर्स के समय में जो उपाधियां दी जाती थी, ठीक है, सम्राट, ये वो, मतलब सम्राट की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो इनको उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन किसको छोड़कर, सेना और विद्या के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन में, सेना और विद्या या एजुकेशन, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया गया है, उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। जैसे जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ठीक है, ये हमारे सेना में आज भी ये पद है। और एजुकेशन के क्षेत्र में हालांकि इन पदों का नाम है अपना, ठीक है, लेकिन फिर भी सेना के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में जो उपाधियां उनको खत्म नहीं किया गया। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बोलते हैं, ठीक है, तो उनका एजुकेशन में बहुत अच्छा रोल रहा है। हाँ, हमारे देश की मतलब जो हमारे देश का जो इसरो संस्थान है वहां पर उन्होंने क्या, मिसाइल का उन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है, तो उनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम को। तो एजुकेशन और विद्या, मतलब एजुकेशन और सेना को छोड़कर और सभी क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है। ये उपाधियों का अंत क्यों किया गया है, ताकि समानता को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, ताकि समानता को बढ़ावा दिया जा सके। तो हमारा आर्टिकल 14 to 18 में मतलब कहा भी गया है कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 क्या है हमारा, समानता का अधिकार। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ठीक है, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, तो आपको समान तरीके से ही आपको
दंड दिया जाएगा, और अगर आपके मतलब आपको साथ दुराचार होता है, दुर्व्यवहार होता है, या आपके साथ क्राइम होता है, तो आपको संरक्षण भी समान दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ठीक है, किसी भी लिंग के हो, या कहीं पर भी रहते हो, ठीक है, तो आपको कानून के समक्ष समानता मिलेगी, चाहे आप अमीर गरीब कैसे भी हो, ठीक है। ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। फिर है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता। इसका मतलब है कि आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको समान अवसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का अंत, कि आपका जो है अनटचेबिलिटी है उसको मतलब खत्म किया जाएगा, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में है सेना और विद्या मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में छोड़कर आपकी उपाधियों का अंत किया जाएगा, ठीक है। सेना और विद्या को छोड़कर आपकी उपाधियों का अंत किया जाएगा। उपाधियों का अंत क्यों किया जाएगा? ताकि एक समानता का भाव समाज में रहे, ठीक है। फिर है हमारा